Hello students, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 1st of physics which name is heat. Students, हीट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थर्मामीटर के बारे में पढ़ रहे थे कि थर्मामीटर में हम लोग कैसे जो टेम्परेचर है उसको काउंट कर सकते हैं. So as you know that in our previous video I already taught you what is the difference between Kelvin, Fahrenheit and Celsius और किस तरीके से हम लोग इसमें टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. सो ये जो केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है एंड डिग्री फ़ारेनहाइट है, इस सब में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को काउंट करते हैं. बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट्स, which is greater डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो आपको ये बताना है कि फ़ारेनहाइट बड़ा है या डिग्री सेल्सियस बड़ा है, और वो उसमें एक नंबर दे दिया गया है 1, यानी कि 1 डिग्री बड़ा होगा या फिर 1 फ़ारेनहाइट बड़ा होगा. सो स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने देखा था थर्मामीटर के थ्रू, मतलब यहाँ मैंने एक बना दिया है थर्मामीटर आप लोगों के लिए. सो टेम्परेचर पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस वीडियो को, अपने प्रीवियस जो चैप्टर जो हमने पढ़ा था, क्योंकि उसी में हमारा जो आंसर है यहाँ पे छुपा हुआ है. काफी स्टूडेंट्स ये गैस कर रही होंगे कि जो डिग्री सेल्सियस है वो बड़ा होगा करके, ठीक है, मतलब कि डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस बड़ा होगा ऑब्वियसली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से. अब उस गैसिंग को भी हम लोग प्रूव करते हैं और ट्रू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने क्या देखा था, ये जो है ये फ़ारेनहाइट वाला है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, दिस इज डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज केल्विन. हम लोग केल्विन को डिग्री से रिप्रेजेंट नहीं करते, ओके, ओनली डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस. इसलिए आपको ये क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे कि डिग्री सेल्सियस बड़ा है या डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा है, जस्ट बिकॉज हम लोग केल्विन को डिग्री से रिप्रेजेंट नहीं करते, ओके. सो हम लोग ने कल यहाँ पे देखा था स्टूडेंट्स कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, वाटर का. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वाटर, क्योंकि वाटर ही ज्यादा मतलब हम लोग एग्जांपल के तौर पे यूज करते हैं. सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर. अगर वाटर है उसको फ़ारेनहाइट में मुझे जमाना है, उसको आइस बनाना है, तब मुझे उसको किस टेम्परेचर तक के लाना पड़ेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के लाना पड़ेगा. बट वहीं पे अगर मैं सेल्सियस की बात करती हूँ, डिग्री सेल्सियस की बात करती हूँ, तो जब मुझे जो वाटर मिलेगा और अगर मुझे आइस बनाना है तो मुझे उसको किस टेम्परेचर तक के लाना पड़ेगा, 0 तक के लाना पड़ेगा, ठीक है. 0 में अगर मैं ला लूं तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा. जबकि वाटर को फ़ारेनहाइट में आइस बनने के लिए 32 तक के लाना पड़ेगा, तब वो क्या बनेगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होके आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है. तो यहीं से हमको पता चल रहा है अगर वाटर लेवल डिग्री में 0 तक के आ जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस में जब हम लोग काउंट करेंगे तो वो 0 में आना चाहिए. और वही वाटर आइसिंग जो आपका आइसिंग पॉइंट है, आइसिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, तो उसको 32 में आना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो इसका 0 है, मतलब कि डिग्री सेल्सियस का जो 0 है वो डिग्री फ़ारेनहाइट के 32 के बराबर है. तो यहीं से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस है वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, फ़ारेनहाइट से. बट यहाँ पर हम लोग थोड़े से कुछ और टर्म भी देखते हैं जिससे हम लोग इसको ट्रू कर सके, ठीक है. यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो सेल्सियस स्केल रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक के होती है, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक के होती है, ये हम लोग ने पढ़ चुका है प्रीवियस वीडियो में. फ़ारेनहाइट स्केल रेंज कहाँ से शुरू होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में शुरू होती है, तक की शुरू रहती है. और जब इसके ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो जो पानी है जो बॉईल हो रहा है वो क्या बनना शुरू हो जाएगा, एयर गैस बनना शुरू हो जाएगा, वाष्प बनना शुरू हो जाता है, ओके. नेक्स्ट है केल्विन स्केल रेंज. केल्विन स्केल रेंज कहाँ से शुरू होती है, 273 के से लेके 373 के तक के वो जाती है, मतलब कि केल्विन तक के वो जाती है. और जब इसके ऊपर रेंज आना शुरू होगी तो जो वाटर लेवल है वो क्या बनना शुरू हो जाएगा, एयर मतलब गैस बनना शुरू हो जाएगा, ओके. तो वहां पे अभी हम लोग को नहीं जाना है बिकॉज वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है फिलहाल. सो देखिए, अब हम लोग ने इसका क्या निकाला था स्टूडेंट्स, डिफरेंस निकाला था कि अगर ये जो पॉइंट है 212 से लेके 32 तो ये 180 होता है. ये कल मैंने आपको बता दिया था. अगर ये वाली टर्म समझ में ना आए तो आप लोग कल का वीडियो जरूर देखिएगा. क्यों देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट से शुरू हो रहा है और जा कहाँ तक के रहा है स्टूडेंट्स, 212 तक के जा रहा है. तो हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे, 212 फ़ारेनहाइट में से माइनस कर देंगे कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो हमारा जो आंसर आएगा वो 180 आ जाएगा. सिमिलरली जब हम लोग डिग्री सेल्सियस में से डिग्री सेल्सियस के लोअर पॉइंट में अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स, 100 आता है.
सिमिलरली जब हम लोग केल्विन में, मतलब कि केल्विन का जो पॉइंट है वो कहां से जाता है 273 से ऊपर तक के जाता है, कहां तक के 373 तक के जाता है। तो जब हमको इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमें अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट को माइनस करना है, एंड द अपर पॉइंट इज 373 केल्विन एंड लोअर पॉइंट इज 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 100। तो इसका डिफरेंस भी हम लोग ने निकाल लिया। फ़ारेनहाइट का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स 180, डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कितना होगा 100, एंड इसका जो केल्विन है इसका डिफरेंस कितना होगा 100 ऑल्सो। ओके, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। अब हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंचते हैं। यहां तक कि हम लोग ने समझ लिया, अब हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, विच इज ग्रेटर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इज इक्वल कर लेते हैं। किसका इक्वल कर लेते हैं, जो डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है एंड फ्रीजिंग पॉइंट है इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का डिग्री सेल्सियस में, एंड ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो मतलब कि आइसिंग पॉइंट है किसका, वाटर का डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये दोनों टर्म में जब पानी आएगा तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आइस बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो जब पानी 100 में आएगा तब वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा, बॉइल होगा, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा तब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग। अंडरस्टूड, यहां तक कि हमको समझ में आ गया टर्म। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इज इक्वल्स मान लेते हो। तो मैं ये कह सकती हूं ना कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो इज इक्वल है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, क्योंकि इस डिग्री में आता है, जब डिग्री सेल्सियस में पानी आ रहा है तो वो आइसिंग बन रहा है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी आ रहा है तब वो आइस बन रहा है। तो ये दोनों इज इक्वल हो गए और ये दोनों इज इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको ये पता करना है कि 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा है। सो देखो यहाँ पे मैंने दो टर्म लिख के रखे हैं। क्यों लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग ने ये डिग्री सेल्सियस वाला जो पॉइंट है ना 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको इज इक्वल माना है इसके। ठीक है, थर्मामीटर से समझ जाओ, इसको मतलब कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग ने इज इक्वल माना है किसके, डिग्री फ़ारेनहाइट के। दैट्स वाई हम लोग ने ये वाला टर्म लिखा, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस 0 डिग्री सेल्सियस freezing point of water is equals to 212 degree Fahrenheit boiling point of water minus 32 degree Fahrenheit icing point of water। सो देखते हैं यहाँ पे 100 माइनस 0 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बचा। सिमिलर जब हम इसको इसमें से माइनस करते तो हमारे पास 180 बचा। ये दोनों डिफरेंस ही आ गए इसके। अब इस डिफरेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 1 डिग्री हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि जब 100 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए ले जाएंगे नीचे में तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, सो 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 100। और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सो ये 0 में से ये 0 कट जाता है, और जब इस 0 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग मतलब कि 0 को बीच में मतलब कि हटाने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे। सो 1.8, सो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1 डिग्री 8 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका मतलब अब हम इस 8 को हटा देते हैं, क्योंकि डिग्री 0.8 का उतना वैल्यू नहीं होता है फिलहाल में। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 डिग्री बच रहा है और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बच रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो ग्रेटर होगा किससे, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से। समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? अगर नहीं आया तो आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ताकि आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ जाए। और अगर नहीं तो फिर भी हम लोग ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो आइस बन जा रहा है, और यहाँ पे 32 आते तक के इसको आइस बनना पड़ता है। मतलब कि इतना सफर जब वो करेगा वाटर तब इसको आइस बनेगा। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू ज्यादा हो गई किससे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो इस चीज से भी हम लोग समझ सकते हैं। सो यहाँ पे कौन बड़ा होगा स्टूडेंट्स, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा होगा। ओके, अब इससे रिलेटेड देखिए स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूलेज दिए गए हैं। इवन आपको ये जो फॉर्मूलेज है ये क्या कर लेना है, आपको समझ लेना है, इसको पढ़ लेना है, इसको बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको आगे तक के काम आएंगे।
ठीक है। तो जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट अगर हमको बनाना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसलिए फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे। ये फॉर्मूला आपको रटना है, ठीक है। आपको सब मतलब कि इसका कोई ट्रू नहीं है कि ये कैसे बना है, कहां से आया, बट आपको ये जो फॉर्मूला है ये गिवन है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको रट ही लेना है। जैसे जो आपके पास काफी सारे ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे बोर्ड मास है, आप लोगों ने उसको समझ लिए हो, रट लिए हो कि हमको इसके बाद ये टर्म करना है, तो वैसे ही आपके पास ये वाले फॉर्मूलेज ऑलवेज आपको बाय हार्ट कर लेना है। तो अगर हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सो क्या है हमारे पास, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर हमको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9, ब्रैकेट में आएगा हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और सेल्सियस टू केल्विन। अब हमको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। चलो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, इसका मैथ्स करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो 10 डिग्री हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, हमको किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास हमको फॉर्मूला गिवन है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स कितना होता है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और ये काय में होगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में होगा। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा, हमारा ये टर्म है मैथ्स का कि हम लोग बाहर में नहीं निकल सकते। अब हम फिलहाल में क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, अब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इनटू हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 90/5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस 19 में लगाए, ओके। इसके बाद प्लस 32, फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व करिए। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा कितना 4 एंड 5 8 जा 40। सो इधर पे बचा हमारा 18 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको प्लस करेंगे और बाहर लाएंगे, तो हमारे पास जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, अब हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 18 आ गया कट पिट के, हमारे पास 18 बचा, प्लस हम लोग 32 में इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा जो सेल्सियस है वो हट जाएगा, क्योंकि अब वो ब्रैकेट से बाहर निकल रहा है। सो ठीक है, यहीं से हमारा जो डिग्री सेल्सियस है वो हटना शुरू हो जाता है। तो 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 and 8 0, कैरी करेंगे 1 4 एंड ये दिस इज 5। सो डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 50 आएगा, ओके। सो आंसर इज 50। तो आपका देखिए 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो यहां पर भी हमको पता चलता है कि जो 10 डिग्री है वो क्या होगा, अगर हम लोग इसको ऐसा लिखना चाहे तो 10 डिग्री ग्रेटर है किससे, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट मैथ्स भी हम लोग करते हैं यहाँ पे, फिर मैं कुछ मैथ्स आप लोगों को होमवर्क दूंगी और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, और आप लोगों को वो करना है। नेक्स्ट मैथ्स हमारा क्या है, कन्वर्ट टू 68 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, ओके। ये नेक्स्ट वाला है एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल 2। सो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या गिवन है हमको, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गिवन है हमको, और हमको क्या करना है, सेल्सियस फाइंड आउट करना है। सो हमारा जो सेल्सियस का फॉर्मूला है क्या है स्टूडेंट्स, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9, ब्रैकेट लगेगा, देन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 नाउ इज इक्वल्स टू 5/9, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट का जो फॉर्मूला है वो पुट करते हैं। फ़ारेनहाइट हमको कितना गिवन है स्टूडेंट, 68 गिवन है। सो 68 यहीं पे रखते हैं, माइनस 32 करते हैं। सो 68 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा, 68 में से 32 जाएगा तो सॉल्व करके देखते हैं।
सो 8 में से 2 गया, कितना बचता है स्टूडेंट्स हमारे पास? 8 में से 2 गया, बचा 6, और इसके पास बचा फिर 6 में से 3 गया, तो यहाँ पे 3 बचा, दैट इज 36। ओके, नाउ फिर से मैथ्स का रूट, ब्रैकेट हटेगा, इसके सामने कोई साइन नहीं है और अपॉन में है, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट्स? इनटू करेंगे हम लोग, 5/9 इंटू 36। सो दिस इज 36 एंड फिर इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। सो 5 6 कितना होता है? 5 6 30, 0 एंड फिर यहां पे आ गया 3, 5 1 5, 5 2 15 एंड 5 3 5 3 15, 15 और 180 अपॉन, यहां पे लाएंगे हम लोग डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 9 1 9, 9 2 18, तो 9 2 9 1 9, 9 2 18 और 0 का 0 और फिर ये डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो डिग्री सेल्सियस आंसर आया वो कितना आया? 20 डिग्री आ गया। मतलब कि अगर जब हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना होगा तो वो 20 आएगा, यानी कि 68। अब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ये तो हमारा आंसर निकल गया, बट आपके ये वाले टर्म को समझाने के लिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना कि जो डिग्री सेल्सियस 20 है वो बड़ा है किससे? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से। मतलब कि जब जो डिग्री सेल्सियस है वो 20 में आएगा तो फ़ारेनहाइट को 68 में आना पड़ेगा, तब उन लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि 20 तो छोटे डिजिट है लेकिन 68 उससे बड़ी डिजिट है, बट उसको जो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर को उस टेम्परेचर में लाने के लिए उसको ज्यादा सफर करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट में आने तक के। तो ठीक है, ये आपके मैथ्स है। अगर यहाँ पर भी कोई चीज की प्रॉब्लम है और कुछ ना समझ में आया, सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन message me. Okay, so students, I'm stopping here and see you soon with the next exercise of this chapter. Till then, take care. Bye bye.